नमस्कार दोस्तों, मैं मेजर कैलाश पाटिल। मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और अभी प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ड्यूटी देख रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरे रेफरेंस से मुझे एक सिक्योरिटी मैनेजर का पोस्ट की वैकेंसी के लिए रेफरेंस मिला था, जिसको मैंने अपने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड किया था। उसका फायदा उठाते हुए बहुत से फौजियों के मेरे पास रिज्यूमे आए और उनको मैंने देखा, पढ़ा, कुछ के कॉल अटेंड किए और मैंने उनको कॉल बैक किया। तो उन चीज़ों को जब मैं कर रहा था उसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम नज़र आई, जिसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन फौजी बॉय तक पहुँचे और उनको उनकी सेकंड इनिंग या जो ये नया जो करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको उनका उसका फायदा मिले। होता क्या है, देखिए, आप अपना पूरा योगदान 30 साल का योगदान देके बाहर निकले हो और अपना सेकंड इनिंग शुरू करना चाहते हो। आप अपने लाइफ में डिसाइड कर लीजिए कि आपकी लाइफ इसके बाद कैसी जीनी है। अगर कोई 30 साल 32 साल नौकरी करके यहाँ पे आया है और आप वो चाहता है कि नहीं, मैं अपनी परिवार के साथ अभी अपना टाइम बिताऊं और सिर्फ घर के काम करके मैं अपना दिनचर्या चलाऊं, तो वह फौजी वैसे कर सकता है। और कोई चाहता है कि नहीं, मेरा यहाँ पे अपना पर्सनल सुख देखने का काम नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में और कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। उन फौजी भाइयों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सिंपली सेकंड इनिंग लाइफ में शुरू करना चाहते हो, तो आपने जितना टाइम बिताया है अपनी लाइफ में, उतना टाइम आपके सामने पड़ा हुआ है, जिसमें आप पैसे कमाने की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, बट आप और अपने आप को अच्छा मुकाम पे ले जा सकते हो। तो उसके लिए अगर आप सेकंड इनिंग शुरू करने की कोशिश कर रहे हो और आप अपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है या अपना पर्सनल बिजनेस कोई ओपन करना चाहते हो, तो सोच समझ के कीजिए। आप दूसरे को ये मत जताइए कि मैंने अप्लाई किया है, आप मुझे लेना है तो ले लीजिए, या तो फिर मैं अपनी जगह पे खुश हूँ। ऐसा बोलने से आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाला, या आप जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो वहां पे एमफुली आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो मेरा आप लोगों से ये गुजारिश है कि सबसे पहला आपका जो मिरर है वो है आपका रेज्यूमे या आपका बायोडाटा। उसको आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाएं, जिससे आपके तीन चीजें क्लियर कट नजर आए, जिसमें आपकी इंट्रोडक्शन, आपका पूरा सर्विस का पर्टिकुलर्स और आपकी अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेशन। ये तीनों चीजें आप अच्छी तरीके से करिए। और आपको कोई कॉल करना है किसी को, या आपको कोई कॉल आती है जॉब से रिलेटेड, तो उनको अच्छा सा इंटरेस्ट दिखाइए, जिससे कि सामने वाले आदमी को लगे कि आपको सही में उस जगह की जरूरत है। देखिए, होता क्या है कि जब हम 20 22 या 30 साल नौकरी करके बाहर आते हैं और अपने आप को सेकंड इनिंग में लाना चाहते हैं या अपने आप में कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो आपको जताना पड़ेगा लोगों को कि सही में आप में वो करने की उमंग है। वो उसको जब तक आप प्रूव नहीं कर पाओगे तब तक आपको वो अपॉर्चुनिटी मुश्किल से नहीं मिलती है। यही फर्क है कि जो हमने 30 साल बिताए आर्मी में, वहां पे हमने सिक्योरिटी को अच्छा खासा रखने के लिए हमने हमेशा मदद की। बट यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिकली आप ऑर्गेनाइजेशन, जो आप जहाँ पे काम करने वाले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिकली आप क्या देना दोगे, वह उस ऑर्गेनाइजेशन को आप करने की कोशिश करो। यहाँ पे इकोनॉमिकली आपको देखा जाता है कि आप कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जब भी आपका रिज्यूमे ठीक बनाते हो, तो उसको ठीक से देखिए, समझिए। आपने जितनी भी अचीवमेंट्स किए हैं लाइफ में, वो अचीवमेंट्स बारी बारी उसको अच्छे से लिखिए। हर एक कोना सजा के आप अपने आप को उसमें प्रेजेंट कीजिए। और आपको कोई कॉल रिस्पॉन्स आता है तो आप उसी हिसाब से उनको अपनी जो ज़रूरत है उसको दिखाइए। और अच्छा खासा, क्योंकि देखिए यहाँ पे काम कम नहीं है, दुनिया भर के काम और दुनिया भर की पोस्ट खाली पड़ी है, वहां पे अच्छे आदमी की जरूरत है। और अच्छे आदमी की जरूरत एक तो दिखाई देती है जब वह अपने आप को इंटरव्यू में प्रेजेंट करता है, या एक बार किसी काम में
लगने के बाद वहां पे उस कंपनी का ग्रोथ करता है। तो आप अपने दिमाग में या दिल में रख के बैठे हो कि मैं जहाँ पे जॉब करूंगा वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाऊंगा, यह आपके दिल में है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और ये मत सोचिए कि आपको आपकी शुरुआत में ही कोई 50,000 देगा या 60,000 देगा तभी मैं जॉब करूंगा। आप अपनी शुरुआत बहुत कम सैलरी से कीजिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को प्रूव करिए और आगे बढ़िए। आज मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा कि 20,000 या 22,000 तनख्वाह लेने वाले कोई हवलदार, नाइक या कोई जेसीओ है, आज 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी 10 साल के बाद उसी कंपनी में लेते हुए बहुत सारी जिम्मेवारियां भी संभाल रहे। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत जवानों को मिला, जेसीओस को मिला, ऑफिसर्स को भी मिला, वो कोई कैप्टन भी है तो वहां पे ऐसी जगह पे टिका हुआ है जिसने अपनी शुरुआत 10,000 से की, लेकिन आज अगर देखोगे वह पूरी कंपनी की सिक्योरिटी संभाल रहा है और 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सैलरी भी ले रहा है। आप अगर आज सोचोगे कि आपको आज ही सब कुछ मिलेगा या अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, तो शायद आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको उतना उतना हाई एक्सपेक्टेड सैलरी ग्रोथ या आपको वो नहीं मिलेगा। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आपने सेकेंड इनिंग अच्छे से प्ले करने का कोशिश या प्लान बनाया है, तो आप उतरिए, तो उस जज्बे से और उस अच्छी सोच से उतरिए कि आपके इंटरेस्ट लेवल से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट से उस कंपनी का ग्रोथ कर सकते हो और उस उतना जज्बा आप में है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल यू गाइज, प्लीज प्लीज चेक योर रिज्यूमे बिफोर सेंडिंग इट। एक बार सोचिए समझिए, रिज्यूमे भरिए और उसके बाद में जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो उसी हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, अपनी जरूरत दिखाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, आपकी जितनी हो सके उतनी मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैं हर जगह भेज जाता हूं, वहां से मुझे बहुत से रेफरल मिलते हैं, वो रेफरल जितने भी मिलते हैं वो वैकेंसी के थ्रू मैं आपको अपलोड करवाने की कोशिश करूंगा। आपका जितना मैं फायदा कर सकूं इस जिंदगी में, मैंने जो आपके साथ नौकरी की है, मैंने देखा है, मैं रहा हूं और आप लोगों को समझा है। अगर आप अपनी लाइफ शुरू करना चाहते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जहां से भी वैकेंसी आते हैं, जो भी वैकेंसी मिलती है, मैं आपको अपलोड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट ओनली यही है कि एक्सपेक्टेड सैलरी को देख के काम मत कीजिए, वहां जाइए, वहां पे अपनी लाइफ बनाइए, लोगों को प्रूव करके दिखाइए और अपना नाम कमाइए। पैसा अपने आप ही आपके पीछे आएगा या आपको जो उम्मीद है उससे ज्यादा ही भगवान देगा। थैंक यू सो मच। प्लीज 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 इंप्रूव योर रिज्यूमे, बायोडाटा और कॉलिंग कॉलिंग जो आपकी एक मैनर्स होती है उसको इंप्रूव कर दीजिए और अपने आप को अच्छा बनाइए, कुछ सीखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।